आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कंपाउंड ए गिव्स फॉलोइंग रिएक्शन। तो एक कंपाउंड दिया हुआ है जिसका हमें सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है और उसमें हमें यहाँ पे 3 टेस्ट दिए हुए हैं, Na मेटल टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट और O3ZnH2O। तो ये मतलब एक्चुअली O3ZnH2O जो है वो टेस्ट नहीं है, बट स्टिल हमें ये रिएक्शन दिए हुए हैं। और इन्होंने क्या बोला कि Na मेटल के साथ H2 गैस देता है, 2,4-DNP के साथ येलो ऑरेंज PPT देता है और O3ZnH2O जो कि ये जो होता है इसको हम ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बोलते हैं। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस पे ये कंपाउंड देता है B। अब हमें A का स्ट्रक्चर बताना है। तो सबसे पहले कोई भी हम जो है इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमें सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको निकालना है इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। उसके बेसिस पे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि कंपाउंड में कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का हो सकता है। तो हमें दिया हुआ है A जो है C6H8O2। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए ऐसे कंपाउंड्स जिसमें सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है उनकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए, जिसको हम DU बोलते हैं या फिर इसको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, DBE। तो इसको निकालने का एक तरीका होता है कि हम ये देखें कि अगर हमारे पास 6 कार्बन का कोई एल्केन होता है तो उसमें कितने हाइड्रोजन होते हैं। तो 6 कार्बन का एल्केन जो होता है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ओके, तो अगर n की वैल्यू 6 है तो 2n+2 की कितनी होगी, 14 होगी। पर यहाँ पर कितने हैं, 8 हैं। तो हम क्या करेंगे, 14 - 8/2, यहाँ से हमें अपना जो है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मिल जाएगा। और ये कितना होगा, ये होगा 6/2 जो कि होगा 3 का मतलब हमारे पास 3 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, 2 डबल बॉन्ड एक रिंग हो सकती है, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड एक रिंग, ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ओके, तो हमें 3 मिल गया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें जो पहला वाला कंपाउंड है उसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, 2 डबल बॉन्ड है, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर 3 है, एक यहाँ पर एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड होगा, एक एसिड में C डबल बॉन्ड होगा और एक डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C है। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। इसी तरीके से ये भी हो सकता है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो और C डबल बॉन्ड C और एक रिंग है, इसी तरीके से यहाँ पे भी। ओके, तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं, पर उसके लिए हमें बाकी के टेस्ट चेक करने पड़ेंगे। तो Na मेटल के साथ ये क्या दे रहा है, हाइड्रोजन गैस दे रहा है। Na मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस कौन देता है, Na मेटल के साथ में हाइड्रोजन गैस देते हैं एसिड्स एंड टर्मिनल अल्काइंस देते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो ये वाला कंपाउंड है ये आंसर हो सकता है। ओके, और एल्कोहल्स जो होते हैं वो भी दे देते हैं H2 गैस। ओके, सो ये एल्कोहल्स एंड एसिड्स के लिए ये टेस्ट हो सकता है, Na मेटल टेस्ट। एक्चुअली होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई एसिड है RCOOH, तो जब हम इसका Na मेटल के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें यहाँ पर मिल जाता है RCOO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, ये सॉल्ट मिल जाता है और साथ में यहाँ पर H2 गैस जो है वो इवॉल्व हो जाती है। इसी तरीके से हम कोई ROH के साथ में Na मेटल का रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पर हमें RO नेगेटिव, Na पॉजिटिव ऐसा मिल जाता है और साथ में मिल जाती है H2 गैस। ओके, तो हमें अल्कोहल और जो एसिड्स होते हैं मेनली उनमें हमें H2 गैस मिल जाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अल्कोहल इन दोनों में है और एसिड में इसमें है, तो इस टेस्ट से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब 2,4-DNP टेस्ट, तो 2,4-DNP टेस्ट जो होता है 2,4-डाईमिथाइल फिनाइल हाइड्रोजीन, ओ सॉरी, इसका नाम होता है 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। और ये जो टेस्ट होता है ये बेसिकली कार्बोनाइल ग्रुप के लिए होता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें C डबल बॉन्ड O है और हमारे पास इसके साथ हम 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन का रिएक्शन करवाते हैं जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा NH2 NH फिनाइल ग्रुप, यहाँ पर 2,4 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप। तो इससे रिएक्शन के बाद में यहाँ पर बनता है
2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये हाइड्रोजीन था, ये हाइड्राजोन है। ओके, हाइड्रोजोन। तो ये जो होता है ये येलो ऑरेंज कलर की इसकी पीपीटी होती है, जो कि इन्होंने क्वेश्चन में लिखी हुई है। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो कंपाउंड है उसमें क्या होना चाहिए, C डबल बॉन्ड O ग्रुप होना चाहिए। तो अब वो भी तीनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ओके, तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा कि हम ये चेक करें कि जो लास्ट वाला O3ZN वाला जो ओजोनोलिसिस है उसमें क्या प्रोडक्ट मिल रहा है। अब जो डी कंपाउंड है उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे 7 कार्बन्स हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास जो ए दिया हुआ है उसमें 6 कार्बन्स हैं, इसमें 7 कार्बन्स, ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमें जो लास्ट वाला टेस्ट है वो किसके ऊपर करना है, सिर्फ बी कंपाउंड के ऊपर और सी कंपाउंड के ऊपर। तो हम समझ लेते हैं इसमें क्या होगा। सो हमको ओजोनोलिसिस करनी है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ओके, तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई C डबल बॉन्ड C है तो उसको ब्रेक करके हमें यहाँ पर जो है C डबल बॉन्ड O मिल जाता है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ओके, सो यही होने वाला है इन सारे कंपाउंड्स में। तो हमें किस में करना है, बी और सी को चेक करना है, क्योंकि ए और डी तो पहले ही रूल आउट हो चुके हैं। तो अगर हम इसमें करेंगे, यहाँ पर पहले से ही CHO ग्रुप है, बट ये वाला जो कंपाउंड है बी वाला वो भी रूल आउट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो ए है उसका फॉर्मूला अगर हम देखें C6H8O2 है, और यहाँ पर कितने O हैं, 1, 2 एंड 3, इसमें 3 ऑक्सीजन है। तो ये भी रूल आउट हो गया। पर ये जो रिएक्शन है ये हम करके देख लेते हैं सी वाले कंपाउंड के साथ में कि जो इन्होंने दिया हुआ है वो हमें मिल रहा है या नहीं। तो हमारे पास कंपाउंड क्या है, C डबल बॉन्ड O OH। इसमें हमने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया, O3ZN H2O के साथ में रिएक्शन किया। तो ये वाला जो बॉन्ड है C डबल बॉन्ड C में फ़र्क आएगा, ये C डबल बॉन्ड O नहीं टूटेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3, 1 2 1 2 3। थर्ड वाले पे डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, उसके बाद 4 5 एंड 6। ओके, इस वाले पे जो है 6, ये है, ये 6 है, ये 1 है। तो 1 और 6 के बीच में ओजोनोलिसिस हुआ, तो यहाँ पर हमें दोनों पे ही C डबल बॉन्ड OH मिलने वाला है। और इसी तरीके से ये वाला जो होगा इस पे भी हमें C डबल बॉन्ड OH मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं कि जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसके जैसा सेम आ रहा है या नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स हैं, C6, H कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो H8, O कितने, 1 2 3 और सॉरी यहाँ पर OH है। ओके, यहाँ पर जो सेकंड वाला, यहाँ से 5th वाला कार्बन है, हमने इसको ऐसे मार्क किया है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर ये जो 5th वाला कार्बन है उस पर क्या है, उस पर OH है। तो यहाँ पर OH होगा, और तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, O4। तो हमें ये कंपाउंड मिल गया C6H8O4। तो हमारा ये जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।